आज आपको बताया था नया चैप्टर शुरू करेंगे हम। फंक्शन का चैप्टर, ठीक है। तो फंक्शन बेसिकली हमारे पास, हम ऐसा नहीं है कि अभी पढ़ेंगे यहाँ पे। हम फंक्शन पढ़ते आ रहे पुराने चैप्टर्स में भी। लेकिन वहाँ पर जो अभी हमने अभी लास्ट रिसेंटली चैप्टर पढ़ा है, वो वाला पढ़ा था मॉड्यूल वाला, उसमें भी फंक्शंस पढ़े हमने। कि भाई आपने मीन, मोड, मीडियन पढ़े, रैंडम, रैंडेंट वगैरह मैथ के भी पढ़े हैं। और उससे पहले प्रिंट वाला, इनपुट वाला, टाइप, इंट, CHR, फ्लोट वगैरह ये सब फंक्शन पढ़े हैं। ठीक है। रेंज वगैरह ये सारे फंक्शंस हमने पढ़े हैं। लेकिन फिर इसमें अलग चैप्टर बनाने की क्या बात है कि भाई ये तो हम शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे फंक्शन। तो अभी तक जो भी फंक्शन हमने पढ़े हैं वो पहले से बने हुए फंक्शंस पढ़े हैं। ठीक है, जो पाइथन में हमारे पास बने हुए मिले हैं ऑलरेडी। अब हम यहाँ पे अपने फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं वो देखेंगे। बेसिकली फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन क्या काम करते हैं। जैसे आपको मॉड्यूल में भी बताया था कि मॉड्यूल जो होते हैं वो हमारे पास एक पाइथन की फाइल ही होती है, लेकिन उसमें मल्टीपल फंक्शंस डिफाइंस होते हैं। फंक्शन हम कह सकते हैं एक प्रोग्राम ही है हमारे पास। जैसे शादी ब्याह में होता है ना, फंक्शन होता है, उसे भी तो बोल देते हैं। किसी के यहाँ बर्थडे का फंक्शन हो रहा, किसी के यहाँ शादी का फंक्शन हो रहा, किसी के यहाँ किसी चीज का फंक्शन हो रहा। तो वही है फंक्शन, और कुछ नहीं है। ठीक है भाई, अगर बर्थडे का फंक्शन हो रहा तो वहां पे बर्थडे की बातें करी जाएंगी, शादी का हो रहा तो वहां पे शादी की बातें करी जाएंगी। ऐसे तो है नहीं कि 13वीं की बातें होंगी। 13वीं का होगा तो 13वीं की बातें होंगी। ठीक है। तो इस सेम चीज इससे क्या पता चल रहा है ना कि भाई जहाँ शादी का प्रोग्राम चल रहा वहाँ शादी का होगा, जहाँ बर्थडे का कर रहा वहाँ बर्थडे वाले प्रोग्राम चलेगा, तो वहां पे उस तरह की चीजें होंगी। ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास ऐसे सेट ऑफ कोड्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए डेडिकेटेड होते हैं। यानी उनका गोल एक होता है कि मुझको ये काम करना। उस सेट ऑफ कोड में जो भी लाइंस हमारे पास लिखी होंगी, कोड लिखा होगा, सबका मोटिव एक टास्क को परफॉर्म करना होगा। ठीक है। एक प्रोग्राम में हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब मल्टीपल टास्क जब हम कर सकते हैं एक ही प्रोग्राम में, लेकिन हमको एक इंडिविजुअल टाइम पे एक ही टास्क एग्जीक्यूट कराना है, तो बेसिकली हम उनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में रखेंगे। मल्टीपल टास्क है, जैसे किसी प्रोग्राम के अंदर कोई प्रोग्राम हो रहा, वहां पे आपने रख रखा है कैटरिंग वाला, वो कैटरिंग का काम देखेगा। एक टेंट वाला वो टेंट का काम देखेगा। कोई गाड़ी वाला वो गाड़ी का देखेगा। सबका अलग अलग काम डिफाइन कर दिया गया है, और सारे मिलके एक चीज परफॉर्म कर देते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास ये फंक्शन का होता है कि भाई जो कैटरिंग वाला, उसके पास जितने भी बंदे होंगे वो कैटरिंग से रिलेटेड चीजें देखेंगे। तो ऐसे ही एक मान लिया फंक्शन आपने बनाया, एक प्रोग्राम आपको कहा गया कि भाई एक आपको कैलकुलेटर टाइप का प्रोग्राम बनाना जिसमें सम भी हो, एडिशन भी होगा मतलब, और सब्ट्रैक्शन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगी, डिवीजन भी होगा। चार टास्क होंगे। इन चार टास्क को कंप्लीट करके एक पूरा प्रोग्राम बनेगा। लेकिन आपने एडिशन करने का टास्क एक अलग दे दिया कि वो एडिशन की बात करें। ठीक है। सब्ट्रैक्शन का अलग बंदे को दे दिया, और सबको अलग अलग दे दिया चारों टास्क। ये क्यों दे दिए अलग अलग? कि भाई जब मुझको जरूरत है एडिशन की तो मैं एडिशन वाले को बुलाऊंगा, जब मुझको सब्ट्रैक्शन की जरूरत है तो सब्ट्रैक्शन वाले को, जब मल्टीप्लिकेशन की जरूरत तो मल्टीप्लिकेशन, और जब मुझको डिवीजन की जरूरत होगी तो मैं डिवीजन वाले से बात करूंगा। ठीक है। अगर आप फंक्शन ना बना के इसको नॉर्मल प्रोग्राम में बना दें तो सारे के सारे एक ही साथ चलेंगे। तो मुझको सारे एक साथ नहीं चलाने, मुझको तो केवल सब्ट्रैक्शन चाहिए, तो सब्ट्रैक्शन वाले को कॉल करूंगा ना मैं, बाकी को क्यों करूं? ठीक है। तो सबका एक इंडिविजुअल टाइम होता है। सारी चीजें एक ही साथ करने से मेमोरी ज्यादा लगेगी, आपका एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा लगेगा। भाई जो जैसे मान लिया कहीं शादी का प्रोग्राम चल रहा है, तो आते ही क्या होगा, बारात आएगी तो पहले नाश्ता करेगी। तो ऐसे थोड़ी पहले ही बारात के आते के साथ ही तुम बैंड बाजा भी शुरू करवा दो, तो बंदे खाएंगे या नाचेंगे?
ठीक है। तो पहले नाश्ता वास्ता करके उसके बाद ही तो होंगे, तो सब एक सीक्वेंस में चीजें हमारे पास रहती हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे फंक्शन काम करता है। फंक्शन क्या है? एक सेट ऑफ स्टेटमेंट है, लेकिन वो स्टेटमेंट रिलेटेड, जैसे इसमें सम वाले रहेंगे, इसमें सब्ट्रैक्शन वाले, और इसमें, यानी हर सेट में एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने वाले कोड रहेंगे, उसी के लिए डेडिकेटेड रहेंगे। ठीक है। तो उसको हमने क्या बोला? फंक्शन। फंक्शन भी हमारे पास पार्ट ऑफ प्रोग्राम ही होता है एक तरह से। ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की, तो टाइप ऑफ फंक्शन में हमारे पास पाइथन में तीन कैटेगरी डिफाइन की गई है फंक्शन की। यहाँ पे मैं ऊपर से ले लेता हूँ। टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन चैप्टर को समझने के लिए आपको दो तीन डायग्राम समझ लो, पूरा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है। उसमें पहला डायग्राम यही है कि फंक्शन के टाइप क्या होते हैं। फिर इसमें आगे हम आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे, आर्ग्यूमेंट के टाइप समझ लो। ठीक है। बस ये एक बाकी रिटर्न टाइप का कॉन्सेप्ट समझ लो। ये तीन चीजें समझ लो, पूरा चैप्टर खत्म हो गया आपका। ठीक है। तो तीन डायग्राम में पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो डायग्राम को अच्छे से बनाना है, और जब भी रिवीजन टाइम होता है तो रिवीजन में हम पूरे प्रोग्राम कोड वोड सब लिखने की जरूरत नहीं, केवल डायग्राम पे फोकस रखो, उसी से ही आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइप ऑफ फंक्शन में पहली चीज होती है बिल्ट इन या प्री डिफाइन फंक्शन। दूसरा हमारे पास होता है फंक्शन इन मॉड्यूल। ठीक है। तीसरा हमारे पास होता है यूजर डिफाइन फंक्शन। ठीक है। ये तीन कैटेगरी होती है। ठीक है। तो ये तीन कैटेगरी है। तो इसमें बताइए बिल्ट इन फंक्शन के कुछ नाम बताइए। प्रिंट लेन, सर प्रिंट हो गया। इनपुट, अच्छा। और? इनपुट हो गया सर। शॉर्ट, अच्छा। सॉर्ट, जैसे लिस्ट के, टपल के, स्ट्रिंग के। ठीक है। वे भी पढ़े, वो भी सारे के सारे किसके हैं? बिल्ट इन बिल्ट वाले ही इन हैं। फंक्शन। ठीक है। तो बिल्ट इन फंक्शन के कुछ एग्जाम्पल हमारे पास, जैसे ऐसे फंक्शन जो बिना डॉट से ही, या हमारे पास मतलब पाइथन के बिना किसी मॉड्यूल वॉड्यूल के ऐसे ही चल जा रहे हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है। जैसे इनपुट, प्रिंट, लैन। ठीक है। ये हमारे पास इंट, फ्लोट, और आपने रेंज फंक्शन पढ़ा है। ठीक है। रेंज को हम यूज करते हैं। ठीक है। और आपके पास मैक्स मिन वगैरह, ये सारे फंक्शन जो होते हैं ये बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास फंक्शन इन मॉड्यूल में फर्दर हमारी तीन कैटेगरी है। बहुत सारे मॉड्यूल के फंक्शन तो बहुत है, बहुत सारे पाइथन में मॉड्यूल ही हजारों मॉड्यूल है। ठीक है। तो लेकिन जो हमारे सिलेबस में अभी तक अब हमने पढ़े, हम केवल अभी उनकी बात करेंगे। ठीक है। कौन कौन से मॉड्यूल पढ़े? मैथ मॉड्यूल, ठीक है, रैंडम मॉड्यूल, और एक स्टैटिक्स। स्टैटिस्टिक्स। तो मैथ मॉड्यूल में हमारे पास SQRT, सील, फ्लोर, साइन, कोस, ठीक है, FABS, एटसेट्रा, ये है। रैंडम मॉड्यूल के रैंडम, रैंडिंट, रैंड रेंज। और स्टैटिक्स के हमने देखे हैं मीन, मोड, और मीडियन। ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी हम कर चुके हैं, ये वाला पार्ट भी हम कर चुके हैं। अब हमारे पास है यूजर डिफाइन फंक्शन। यूजर डिफाइन फंक्शन वो फंक्शन है
मतलब जो यूजर खुद से बना सकते, हम अपने फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, हमें कोई अपना टास्क परफॉर्म करवाना है अलग से, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है कर सकते। ठीक है, कोई भी कोड लिखेंगे, फंक्शन बनाएंगे और वो काम करेगा। तो यूजर डिफाइन फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं उनको हम यहाँ पे अब समझते हैं। यूजर डिफाइन में हमारे पास एक कीवर्ड यूज होता है फंक्शन बनाने के लिए। उस कीवर्ड का नाम है, फंक्शन को क्रिएट करने के लिए जो कीवर्ड यूज करा जाता है उसका नाम है क्रिएट, या डिफाइन, या डिक्लेयर। क्या नाम है? कौन सा कीवर्ड यूज करा जाता Yes, DS, है? DEF, डेफ DEF, डेफ करते हैं सर यूज। डेफ तो हमने लिखा नहीं इसमें। None of the above. fine by words. है ना, तो ना तो क्रिएट करेंगे, ना डिफाइन करेंगे, ना डिक्लेयर करेंगे, क्या करेंगे? डेफ का यूज करेंगे। ठीक है, तो डेफ नाम का कीवर्ड यूज होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि डिक्लेयर करना हमें फंक्शन, या क्रिएट करना, या डिफाइन करना, ऐसे वर्ड यूज करेंगे। तो बच्चे को फिर उसी वर्ड में क्वेश्चन में वो समझ लेता है कि इस तरह के होंगे। तो यहाँ पे इनका यूनिक कीवर्ड का नाम है डेफ, स्मॉल लेटर में। ठीक है, तो फंक्शन को जब भी बनाना है तो सबसे पहले डेफ लिखा जाएगा, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे। फंक्शन का नाम लिखने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट में हमारे पास कुछ पैरामीटर होंगे। वो पैरामीटर ऑप्शनल होंगे, जब जरूरत होगी तो देंगे, नहीं जरूरत है तो नहीं लिखेंगे। तो इनको बोलेंगे हम ऑप्शनल पैरामीटर्स। ठीक है, उसके बाद कोलन लगेगा। कोलन जो है ये बताता है ब्लॉक शुरू होगा। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के जगह क्या होता है, कोलन का यूज करा जाता है। और फिर इसके अंदर कोलन लगा तो अपने आप इंडेंट आ जाएगा। जो भी फंक्शन का आपको कोड लिखना है, कोड ऑफ फंक्शन आप यहाँ पे लिखेंगे। जब भी आप फंक्शन का प्रोग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे क्योंकि मल्टी लाइन में ही बनेंगे फंक्शन, तो आप बेटर होगा कि इंटरेक्टिव मोड पे ना बनाएं, इसको स्क्रिप्ट मोड पे ही करें। ठीक है, इसके बाद फंक्शन को कॉल करा जाएगा, और फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन का नाम लिखेंगे, वापस से इंडेंट से बाहर आएंगे, और इंडेंट से बाहर आके कॉल करेंगे फंक्शन का नाम। और जो भी हमारे पास ऑप्शनल पैरामीटर थे उनकी वैल्यू पास करेंगे। ऑप्शनल पैरामीटर्स वैल्यूज हम यहाँ पे पास करते हैं। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन अगर हमें डिफाइन करना है तो कौन से कीवर्ड से होता है? डेफ। डेफ एक कीवर्ड है, इसके बगैर कोई भी फंक्शन क्रिएट नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, फंक्शन को अगर कॉल करेंगे तभी वो एग्जीक्यूट होगा, बिना कॉल करे कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, और कॉल करने से पहले डिफाइन होना चाहिए। कॉल करने से पहले डिफाइन होना चाहिए भाई। आपने C++, सी लैंग्वेज या जावा वगैरह ये सब पढ़े हैं, वहां पे क्या होता था कि आप कहीं पे भी कर दो आप डिफाइन फंक्शन को, ऊपर करो या नीचे करो। जैसे C++ बॉटम टू अप अप्रोच पे काम करती है, तो वहां पर हमारे पास फंक्शन जो है, हमारे पास आप अगर मेन के नीचे भी डिक्लेयर कर दोगे, डिफाइन कर दोगे, तो भी वो हमारे पास कॉल हो जाएगा, लेकिन डिक्लेयर ऊपर कर दो बस। तो वहां पर क्या, वहां पे हो जाता था कि नीचे डिफाइन करने से भी चल जाता, लेकिन यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करना कॉलिंग से पहले ही जरूरी है। जब तक आप फंक्शन को डिफाइन नहीं करेंगे उसको कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरी चीज, कोई भी फंक्शन होता है उसमें एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है। हर फंक्शन में एक रिटर्न स्टेटमेंट होना मैंडेटरी है। अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो इंटरप्रेटर खुद से लिख देगा, लेकिन रिटर्न होगा। और रिटर्न स्टेटमेंट किसी भी फंक्शन का लास्ट स्टेटमेंट। अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो एक रिटर्न नन करके फंक्शन में इंटरप्रेटर खुद से लिख देगा। ठीक है,
अब यहाँ पर जो हमारे पास ये फंक्शन का नाम और ऑप्शनल पैरामीटर है, इस एरिया को बोलते हैं हम फंक्शन का सिग्नेचर। फंक्शन का सिग्नेचर कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो, वो केवल फंक्शन का नाम और पैरामीटर से मिलकर बनता है। उसमें रिटर्न टाइप या जो कीवर्ड वगैरह ये इन सब का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है। तो फंक्शन का सिग्नेचर क्या है हमारे पास? फंक्शन का नाम और ऑप्शनल पैरामीटर। अगर आपसे पूछा जाए फंक्शन का हेडर क्या है, तो इस फंक्शन का हेडर जो है ये पूरी लाइन यहां से यहां तक की, इस पूरी लाइन को बोलेंगे फंक्शन का हेडर। ठीक है, जिसमें डेफ भी आ गया। ठीक है। और ये जो कोड हमने लिखा है फंक्शन का, ये फंक्शन की क्या है? बॉडी है। हेडर और बॉडी का दोनों का कॉम्बिनेशन ये मिलकर ये कहलाता है फंक्शन की डेफिनेशन। ये फंक्शन की डेफिनेशन है। और ये जो हमने लाइन लिखी ये क्या है? फंक्शन कॉलिंग। इस तरीके से फंक्शन को कॉल करें। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब जैसे हमें कोई भी फंक्शन बनाना है, फॉर एग्जांपल हम एक सो नाम का फंक्शन बनाते हैं, तो डेफ सो लिखेंगे। फंक्शन में जो पैरामीटर देने, जैसे ए और बी मान लिया, दो पैरामीटर देने। यहाँ पे पाइथन में टाइप वाइप तो कुछ होते नहीं, इंट कैर फ्लोट वगैरह तो आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे कोलन लगाएंगे। ठीक है। और मान लिया ए और बी की वैल्यू, मान लिया मैं प्रिंट कराता हूँ कि यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट हो जाए, फिर बी की वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो ए और बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और कॉल करना, तो कॉल में फंक्शन का नाम और पैरामीटर्स की वैल्यू, मान लिया 5 और 10 है, ये आपने पास कर दी। तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे 5 और 10 आउटपुट आ जाएगा। ये आपका फंक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है। वो अब देखो हम एक प्रोग्राम के थ्रू इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम बना लेते हैं। डेफ सो। ठीक है। प्रिंट ए, प्रिंट बी। ठीक है, इसमें ए और बी पैरामीटर पास कर दिए। यहाँ पे कॉल कर दिया हमने सो को, और ए और बी की वैल्यू हमने पास कर दी 5 और 10। F1 से इसको सेव कर दिया। तो देखो ये किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले हम अगर इस प्रोग्राम में देखें, ये प्रोग्राम हमारे पास 4 लाइन का प्रोग्राम है। तो अगर आपसे कहा जाए इसका एग्जीक्यूशन सीक्वेंस बताओ क्या होगा, ये लाइन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4। तो सबसे पहले इंटरप्रेटर लाइन नंबर 1 पे जाएगा। लाइन नंबर 1 पे उसको एक कीवर्ड मिलेगा डेफ। तो जैसे ही डेफ कीवर्ड मिला तो उसको पता चला कि ये फंक्शन की डेफिनेशन है। यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन है जब अगर यहाँ पे, तो डेफिनेशन बिना कॉलिंग के काम नहीं करेगी। ठीक है, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो वो इस लाइन को स्किप करेगा। इस लाइन को क्या, इस पूरे फंक्शन की डेफिनेशन को स्किप मार देगा। यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन की डेफिनेशन ये स्किप हो जाएगी। वो डायरेक्टली कहाँ पहुंचेगा? लाइन नंबर 4 पे पहुंचेगा। ठीक है। लाइन नंबर 4 पे उसको फंक्शन कॉलिंग मिला। फंक्शन की कॉलिंग मिली, सो नाम का फंक्शन वापस 1 नंबर लाइन पे तो कॉल करेगा। उसको कॉल करने पे वापस से 1 नंबर पे पहुंच गया। अब क्योंकि कॉल हो चुका है तो उसके अंदर एंट्री कर लेगा। ये एंट्री करा, लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट करेगा, लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। ये एग्जीक्यूट करने के बाद वापस से कॉलर के पास जाएगा। ठीक है। तो कॉलर के पास जाने के बाद फिर एंड हो जाएगा। तो ये इसका एग्जीक्यूशन सीक्वेंस रहेगा किसी भी फंक्शन में। तो यहाँ पे हम इसको रन कराते हैं। अब यहाँ पे तो रन मॉड्यूल में गए, 5 और 10 हमारे पास आउटपुट मिल गया। ठीक है।
तो कोई भी यूजर डिफाइन फंक्शन बनाना बड़ा ही सिंपल है पाइथन में, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं इसमें, नॉर्मल से तरीके से इस तरीके से बन जाता है। अब हमें यहाँ पे कुछ चीजें सीखनी है इसमें, कि फंक्शन वैल्यू कैसे रिटर्न करता है, फंक्शन में जो ये पैरामीटर है, इन पैरामीटर का क्या रोल है, वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे कि पैरामीटर का क्या रोल है, और कौन कौन से पैरामीटर हम कैसे कैसे रख सकते हैं, कितने टाइप के पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स भी कहलाते हैं, ठीक है। इनको हम पैरामीटर्स बोल दें, या यहाँ पे जब हम बात करते हैं यहाँ पे इनको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं कोलर में, ठीक है। जब कॉलिंग करते हैं तो क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। और जब हम इनको बेसिकली डेफिनेशन में यूज करते हैं तो वहां पे बोलते हैं पैरामीटर। या आपने ये वर्ड सुने होंगे, एक एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है एक्चुअल और फॉर्मल में? जो फंक्शन की सर हम डेफिनेशन में लिखेंगे वो तो फॉर्मल हो जाएंगे, जो हम मेन से पास करते हैं वो एक्चुअल। क्या नाम है आपका? देव। अच्छा, देव बिंद्रा, हाँ जी सर। करनाल वाले, नहीं सर, अम्बाला यमुनानगर वाले वाले। हैं, अम्बाला वाले, यमुनानगर वाले। यमुनानगर वाले। तो हाँ जी। आईडी किसकी यूज कर रहे हो तुम आज? आईडी तो अपनी ही करी हुई है सर। नाम ईसा क्यों आ रहा है? इशारा वाइफ का नेम इसमें कैसे आ गया सर? देख लो तुमने कैसे। आईडी से तो अपनी ही करा है सर। आईडी तुम्हारी है लेकिन तुमने नाम ऐप पे वाइफ का लिख रखा होगा। नहीं अपने सर, अकाउंट, लिखा है। अपनी ऐप के उसमें अकाउंट में जाके देखो। अच्छा सर, पहले तो हो नहीं सकता। आता था, पहले तो देवी आता था, अब चेंज कर दिया होगा तुमने। वैसे करा तो नहीं सर, बस कोई और पता नहीं बाय डिफॉल्ट हो गया होगा। चलो, हाँ जी सर। तो देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे A, B हमारे पास ये लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे तो A, B की जगह कुछ भी लिखो, इनसे क्या मतलब, मतलब तो इनसे है, वैल्यू तो हमारे ये 5 और 10 है, ये प्रिंट हो रही है, ये थोड़ी प्रिंट हो रही है। जो यहाँ पे दोगे वो वैल्यू जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, इनको बोलते हैं हम एक्चुअल पैरामीटर, और इनको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर जो है वो बेसिकली क्या है, एक्चुअल पैरामीटर हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू होती है जो फंक्शन में पास करी जा रही वो है, और जो लोकल वेरिएबल फंक्शन की डेफिनेशन के टाइम पे लिखे जा रहे हैं वो फॉर्मल है। फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन की डेफिनेशन में यूज करे जाते हैं, और एक्चुअल पैरामीटर जो है कॉलिंग में यूज करे जाते हैं। इन एक्चुअल पैरामीटर को हम आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं, इनको फंक्शन आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फंक्शन आर्ग्यूमेंट की अगर हम बात करें, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट, अभी एक दूसरा डायग्राम में बनवा रहा हूँ, उसको आप समझेंगे, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे कि पाइथन में जो फंक्शन यूज करते हैं तो उसमें आर्ग्यूमेंट आप किस किस तरीके से दे सकते हैं, और आर्ग्यूमेंट कितने टाइप के होते हैं। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स की। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला एक आर्ग्यूमेंट होता है जिसको बोलते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। दूसरा होता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तीसरा होता है हमारे पास, पहले पोजिशनल के साथ हम साथ वाला ही कर लेते हैं, कीवर्ड वाला यूज कर लेते हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तीसरा हमारे पास डिफॉल्ट, और नेक्स्ट हमारे पास होता है एक
वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। तो ये चार तरह के आर्ग्यूमेंट होते हैं। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट वो वाले आर्ग्यूमेंट नहीं है जो तुम अपनी वाइफ से करते हो या वाइफ तुमसे करती है। ठीक है भाई, ये आर्ग्यूमेंट फंक्शन वाले आर्ग्यूमेंट है। फंक्शन मतलब प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम में लड़ाई वड़ाई भी हो जाती है ना, है, किसी से बहस भी हो जाती है, कोई मामा रूठ गया, किसी का फूफा रूठ गया, तो आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। तो फंक्शन है तो वहाँ आर्ग्यूमेंट भी होंगे। तो आर्ग्यूमेंट जो है कितनी तरह के होंगे, चार तरह के होंगे। एक हमारे पास पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, एक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट और वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या है, जो अपनी पोजीशन ले ली, भाई ये मेरी कुर्सी है तो मैं इसी पे बैठूंगा, कोई और नहीं। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट जैसे शादी ब्याह हो रहा तो वहाँ दूल्हा दुल्हन की सीट है, तो वो फिक्स है, वहां पर कोई और नहीं बैठेगा। तो इनकी पोजीशन फिक्स, मतलब आर्ग्यूमेंट जो उनका पास करने का सीक्वेंस भी हमारे पास फिक्स रहेगा कि इसी सीक्वेंस में जाएंगे, तो वो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है। उनमें सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते, पहले वाली वैल्यू पहले वाले के पास जाएगी, दूसरे वाली वैल्यू दूसरे वाले के पास जाएगी। जैसे अभी हम बात करें, यहाँ पे एक डेफ सो नाम का फंक्शन है, इसमें दो वेरिएबल हमने पास करे हुए ए और बी, और यहाँ पर मैं प्रिंट कराता हूँ कि भाई मुझे ए की वैल्यू बताओ क्या होगी, और प्रिंट करके बताओ बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब इसको कॉल करोगे सो को, अगर मैं यहाँ पे 5 और 10 लिख दूं, तो ये 5 जो है पहले वाले के पास जाएगी ए के बार पास, और 10 जो है किसके पास जाएगी, बी के पास जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 10 और 5 लिख दूं, तो ए के पास क्या जाएगी, 10 जाएगी, और बी के पास 5 जाएगी। जो पहले लिखा हुआ वो पहले वाले के पास ही जाएगा, दूसरे वाली वैल्यू दूसरे वाले के पास ही जाएगी। ठीक है, इनको आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई आर्ग्यूमेंट पोजिशनल टाइप का है या वो कीवर्ड टाइप का या डिफॉल्ट टाइप का, सबसे पहले आप यहाँ पे चेक करेंगे पैरामीटर में। अगर पैरामीटर में खाली वेरिएबल के नाम लिखे हुए हैं ओनली, ठीक है, तो वो देखना है सबसे पहले कि वेरिएबल के नाम होने चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे जो वैल्यू है, चाहे वो वेरिएबल के थ्रू दी जा रही हो या डायरेक्ट कांस्टेंट करके दे रही है, तो वो खाली वैल्यू होनी चाहिए ओनली। ठीक है, तो ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में क्या होगा, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में डेफिनेशन तो पोजिशनल की तरह ही होगी, यानी डेफ सो ए कोमा बी, डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं होगा। प्रिंट ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू बी, ये लिख दिया हमने। ठीक है, लेकिन कोलिंग अलग तरीके से होगी। कीवर्ड और पोजिशनल में डिफरेंस देखने के लिए आपको कोलिंग पे ध्यान देना है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब आप सो को कॉल कर रहे हैं, तो आप बताएंगे कि ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 10 है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पहले लिख देते हैं बी की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 5, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बी के पास ही जाएगी, ये ए के पास ही जाएगी। नाम से पता चल रहा। इस कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को नेम्ड आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है उसका नाम के साथ वैल्यू दी जा रही है। यहाँ पे नाम के साथ नहीं दी जा रही, तो वो पोजीशन के बेस पे देखेगा। ठीक है, यहाँ पे जब नाम दिया जा रहा तो फिर तो पोजीशन का कोई मतलब ही नहीं है। किसी भी जगह बैठा हो, कोई कहीं भी हो, नाम से बुला रहे हैं तो अब वो आ ही जाएगा। आप क्लास में रोल नंबर, आपको हर बच्चे का नाम नहीं पता, तो एग्जाम में कहीं भी बाहर जाके एग्जाम होता है, एग्जामिनर अलग अलग आते हैं, इन्विजिलेटर अलग अलग आते हैं, तो क्या रोल नंबर असाइन होते हैं, रोल नंबर से बैठा दो।
तो किसी को बुलाना रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, ऐसे करेंगे। अगर हमें नाम पता है, जैसे नॉर्मल डेली क्लास लगती है तो नाम पता है बच्चों का, कोई कहीं भी बैठ जाए तो हम नाम से उसको बुला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नाम में ऑर्डर का या सीक्वेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले ए लिखो, बी लिखो, कोई भी लिख दो, लेकिन यहाँ पे पड़ेगा पोजीशन में, ठीक है। तो जब हम कीवर्ड और नेम्ड आर्गुमेंट या पोजिशनल आर्गुमेंट देखते हैं तो जो डेफिनेशन होती है वहां पे तो दोनों में केवल वेरिएबल के नाम रहते हैं, लेकिन कॉलिंग जो है हमारे पास अलग है। जब डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में जाते हैं तो डिफॉल्ट टाइप के आर्ग्यूमेंट में क्या होता है सर, कि, हाँ एक डाउट था इसमें कीवर्ड वाले में। हाँ बोलो। सर जैसे आपने ये नेम्ड आर्गुमेंट किया है, बेसिकली ए में 5 तो ए में 5 ही जाएगा। अब सपोज करो सर, डेफिनेशन के अंदर जो फॉर्मल पैरामीटर्स हैं इसमें हमने एक्स वाई नाम रख दिया फिर। हाँ तो यहाँ पे भी एक्स वाई लिखो। अच्छा अच्छा, मतलब उससे ठीक ठीक है सर, हाँ यही मैं जो वहां कंफर्म था। पे नाम है वही नाम लिखने पड़ेंगे यहाँ पे भी। ठीक सर, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या करा, डेफ सो बनाया, और यहाँ पे अब इनकी भी यहीं पे वैल्यू दे दी, ए और बी की वैल्यू डेफिनेशन टाइम पे ही दे दी, ठीक है। आपने कॉलिंग टाइम पे ना करके डेफिनेशन टाइम पे ही दे दी। भाई ये आप ऐसे समझ लो, अब अभी बाकी सारी चीजें तो हमारे पास सेम ही है, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट बी इक्वल टू, ठीक है, ये बी हो गया। अब जैसे मान लिया इस सो नाम के बंदे का बर्थडे है, बर्थडे पे कोई दोस्त आ रहे हैं, इसके दोस्तों के लिए गिफ्ट लाना है। भाई जाएंगे तो गिफ्ट वगैरह भी लेके आएंगे, तभी उनको खाने पीने को मिलेगा, वहां नहीं तो नहीं मिलेगा, ये प्रबंध कर रखा। तो यहाँ पे अगर कोई इसको कॉल करेगा तो ये तभी सुनेगा जब इसके पास दो चीजें हैं, इन दोनों की वैल्यू लेके आया भाई। अगर वैल्यू नहीं लेके आएगा तो ये कॉल नहीं होगा। इसमें दो पैरामीटर हैं तो दोनों की वैल्यू, कोई आ गया खाली हाथ, कोई भी वैल्यू नहीं, वो भगा देगा, चल भाग, ठीक है, एंट्री नहीं मिलेगी। अगर वो एक ही वैल्यू लेके आया, ठीक है, जैसे 5 ही दे दी, तो तब भी नहीं एंट्री देगा। भाई दो है, दो आइटम तब मिलेंगे, केक भी और खाना भी, दो गिफ्ट लेके आ, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये वाला काम है, इसमें भी सेम ऐसे ही काम है कि अगर आप खाली 100 या 100 ए इक्वल टू 5 लिख दोगे ऐसे ही, तो ये काम नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे दो पैरामीटर हैं, जितने पैरामीटर होंगे उतनी ही वैल्यू पास करनी मैंडेटरी है। अब ये यार शरीफ सा आदमी ये कह रहा, भाई आ जाओ भंडारा लग रहा है तो जिसको गिफ्ट लाना ले आओ, नहीं लाना मत लाओ। कोई खाली हाथ आ रहा उसका भी वेलकम है, खाली हाथ आएगा तो उसके पास है ही पहले से, उसके पास कमी नहीं, वो अपनी वैल्यू को यूज कर लेगा। अगर कोई लेके आ रहा तो उसका भी मन रखेगा। अगर इसने 8 पास कर दी तो ये 8 पहले, क्योंकि ये क्या है, पोजीशन, ऐसे क्या हो यहाँ पे पोजीशन होती है, ठीक है। पोजीशन और कीवर्ड हम देखते हैं कॉलिंग में, और डिफॉल्ट है या कोई दूसरा है तो वो डेफिनेशन से पता चल रहा। तो डेफिनेशन में अगर वैल्यू तो डिफॉल्ट बोल रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दे रखी तो मतलब पोजीशन है, कॉलिंग में पोजीशन हो रहा, लेकिन डेफिनेशन में डिफॉल्ट है, ठीक है। तो अब ये वाली वैल्यू पहले के पास, ए के पास, तो ए के पास उसके पास पहले ही थी 5, तो वो कहेगा भाई तुम ले आए, कोई नहीं, मैं अपनी अलग रख लेता हूँ, तुम्हारी वैल्यू यूज करूंगा। तो 8 का यूज करा जाएगा अब यहाँ पे ए की जगह, ना कि 5 का यूज कर। इसमें ए की जगह हमारे पास क्या यूज करा जाएगा, 5, और बी की जगह 10। वो नहीं लाया तो उसने अपनी वैल्यू यूज कर ली, लेके आ गया तो उसकी यूज कर ली, बी की नहीं लाया था बी की अपनी यूज कर ली। अच्छा अगर कोई दोनों वैल्यू लेके आ गया 8 और 15, तो भाई उसकी यूज कर लेगा, 8 और 15, इस तरीके से वैल्यू हो जाएगी। ये वैल्यू आप कैसे भी पास कर सकते हो, पोजिशनल में करो या कीवर्ड में करो, जैसे मर्जी आपकी, उस तरीके से कर लो। तो इस तरीके से डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट यूज होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। कैसे बता रहे हैं? अब बेटा यहाँ पर हमारे पास डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, जो फंक्शन डेफिनेशन है वहीं पे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू, पैरामीटर की वैल्यू होती है पहले से।
यानी फंक्शन के पास पैरामीटर की वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर जो कॉलर है, कॉलर वैल्यू पास नहीं करेगा अगर किसी पैरामीटर की, तो वो जो उसके पास अवेलेबल वैल्यू उनका यूज करेगा। जैसे इस कॉलर ने एक भी वैल्यू पास नहीं करी, तो ये ए की वैल्यू जो इसके पास थी वही यूज करी, बी की भी जो इसके पास थी वो यूज करी। इस वाले कॉलर ने क्या है, एक वैल्यू पास करी, तो एक वैल्यू ये पहले वाले पैरामीटर पे चली गई, ए पे। तो इसके पास पहले भी थी, लेकिन अगर कॉलर दे रहा तो फिर कॉलर की यूज करेगा। तो कॉलर की वैल्यू 8 थी तो कॉलर की 8 कर ली, कॉलर ने बी की वैल्यू नहीं दी तो बी की इसने अपने यूज कर ली। अगर कॉलर ने ए और बी दोनों वैल्यू दी है सर आगे। तो दोनों कॉलर की यूज कर लेगा। ठीक है। सर ये ना मतलब इसका डिफॉल्ट आर्गुमेंट का फॉर्मेट है कि जब डिफाइन करेंगे तब भी वैल्यू असाइन करनी है। हाँ, जब हम डिफाइन कर रहे उस टाइम पे ही वैल्यू असाइन कर दो। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कॉलर में हमारे पास पोजीशन या कीवर्ड कैसे भी यूज होंगे। ठीक है। वो आप कोई सा भी आर्ग्यूमेंट यूज करिए, चाहे पोजिशनल, कीवर्ड, डिफॉल्ट, वेरिएबल लेंथ। कि जो कॉलर होंगे वो कॉलर दो ही टाइप के होते हैं, या तो पोजिशनल या कीवर्ड। ठीक है। और जो हमारे पास ये होंगे, डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन में हमारे पास या तो नॉर्मल होगा, ये कीवर्ड और पोजिशनल दोनों में एक जैसा काम करता है। डिफॉल्ट में वैल्यू के साथ करता है। वेरिएबल लेंथ का समझ लेते हैं वो क्या होता है। वेरिएबल लेंथ में हमारे पास बेसिकली इसका, इनमें रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, कि इनमें आप दो ही पैरामीटर पास कर सकते हो, दो ही वैल्यू पास कर सकते हो। भाई कोई बंदा 10 गिफ्ट लाना चाहे तो 10 गिफ्ट लेगा ये, इसके पास दो ही गिफ्ट रखने का वो है। ये अगर कोई यहाँ पे कहने लगे कि मैं चलो भाई 8 भी देता हूँ, 15 भी देता हूँ, 20 भी देता हूँ, तो मना कर देगा, नहीं भाई दो तक की है। ठीक है। एक भी ना लाओ तुम, सही है, एक लाओ तो भी सही है, दो लाओ तो भी सही है, लेकिन दो से ज्यादा नहीं लाओ। ठीक है। दो से ज्यादा नहीं चलेंगे। ठीक है। अब हमारे पास कभी कभी ऐसी चीज आती है कि भाई मैं एक प्रोग्राम आपसे कहूँ, एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें n नंबर्स को ऐड करना है। अब यूजर चाहे एक नंबर डाले, दो करे, तीन करे, चार करे, चाहे 50 नंबर डाले, उसकी मर्जी, जितने भी यूजर देगा वो सारे एडिशन हो जाने चाहिए सबका। ठीक है। तो उस केस में हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का यूज कर लेंगे। इसमें आर्गुमेंट, नंबर ऑफ आर्गुमेंट की कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी आर्गुमेंट पास कर सकते हो। तो ये कैसे करेंगे, जैसे डेफ सो लिखा, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट मान लिया एन नाम का कोई आर्ग्यूमेंट है वेरिएबल, इसके आगे स्टार लगा दो। ठीक है, स्टार एन कर दो, या एन ए बी, जो भी आपको करना हो वो आप कर सकते हो। ठीक है। तो एन मैंने लिख दिया, एन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, आप एन की जगह कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। अब आप यहाँ पर एन की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हो, भाई देखो क्या आती है एन की वैल्यू। तो आप अगर यहाँ पे सो कॉल करोगे तो भी काम करेगा ये। आप 100 में एक वैल्यू पास करो तो भी करेगा, 100 के अंदर आप दो वैल्यू पास करो तो भी काम करेगा, 100 के अंदर आप तीन वैल्यू पास करो तो भी काम करेगा, कितनी भी वैल्यू पास कर लो सब पे काम करेगा। लेकिन ये एन जो है, इस एन का जो टाइप होगा, टाइप ऑफ एन, वो क्या होगा, वो होगा टपल, यानी रिजल्ट इसका टपल की फॉर्म में आएगा। जैसे इसमें आएगा एम्प्टी टपल, इसमें सिंगल वाला टपल आएगा, इसमें दो का, इसमें तीन एलिमेंट का, तो ये टपल की फॉर्म में देते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट है। तो अगर यही कॉन्सेप्ट समझो, अगर आपने ये डायग्राम अच्छे से समझ लिया तो आपका फंक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया। इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आता, बस हमें रिटर्न कैसे करनी है वैल्यू वो और सीखनी है। इसको, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर के बाद जितने भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उन सब में फंक्शन ही यूज होंगे। चाहे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना हो हमें आगे पाइथन में, या एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़नी हो, फाइल हैंडलिंग पढ़नी हो, कुछ भी करना, सब में यही काम करेंगे फंक्शन। ठीक है। तो वहां पे हमें सब यूजर डिफाइन फंक्शन क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है। अब देखो हम
यहाँ पे जैसे ये बनाए हैं हमने, इनको एक एक करके प्रैक्टिकली समझते हैं। अभी मैंने यहाँ पे जो एक सर एक, ये हाँ गुरुजी, हाँ ये जी, चारों आर्ग्यूमेंट में सबसे बेस्ट लास्ट वाला है ना जी, वेरिएबल लेस नहीं वाला। बेस्ट का मतलब तो वो है कि हमें किस टाइप में कब यूज करना है। ठीक है, अब ये भी नहीं किसी को खुला वो छोड़ देते हैं ना। एक तो बैल को गांव में देखते हो कि बैल होता है बांध के रखते हैं, एक खुला छोड़ देते हैं वो सांड बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी नहीं करना है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखना कि कोई भी यूजर पे रेस्ट्रिक्शन कहाँ देनी है, कि हमें कितनी करनी, कहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं देनी है। ठीक है, तो ठीक है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है कि भाई हमें किस तरह की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पास करेंगे। देखो प्रैक्टिकली समझते हैं, अभी हमने केवल बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है, एक एक प्रोग्राम इनको और अच्छे से समझने के लिए अब यहाँ पे देखेंगे। इसको मैं प्रोग्राम को कर देता हूँ जिससे हमें पता चल जाए कि ये वैल्यू किसकी है, ये ए की वैल्यू है और ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बी की प्रिंट होगी। तो हमने रन कराया तो ए की 5, बी की 10 वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे हम कॉल करते हैं 10 और 5 कर दिया। ठीक है, ये कर देंगे, रन कराएंगे तो हमारे पास 10 ए की बन गई, बी की 5 बन गई। जब फंक्शन में अगर आप आर्ग्यूमेंट सही नहीं लिखते तो यहाँ पर जो है एक एरर आती है। ठीक है, क्या आती है? एरर आती है। बेसिकली पाइथन में आप जो भी देखोगे प्रोग्राम में, अगर कुछ मिस्टेक होती है तो हमें आउटपुट स्क्रीन पे एरर मिलती है यहाँ पर। ठीक है, उनको जो भी एरर आउटपुट स्क्रीन पे मिलेंगी आपको, वो एक्सेप्शन कहलाती हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी टाइप की एरर लिखी हो, वो क्या कहलाएगी? एक्सेप्शन कहलाएगी। लेकिन जो यहाँ पे प्रोग्राम को रन ही नहीं होने देगी, ठीक है, वो कहलाएंगी एरर, और वो होंगी सिंटैक्स एरर। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोलन हटा दूं तो अब ये प्रोग्राम जो है यहीं पे रुक गया, तो इस एरर का क्या नाम है? सिंटैक्स एरर। ठीक है, हम कहते हैं कि पाइथन जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन काम करता है, तो जितनी लाइन सही है उतनी चलेंगी, जहां पे गलती वहां पे रुक जाएगा, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे देखते हैं, हम इसको रन कराते हैं तो जैसे हमने देखा कि यहाँ तक ये चल गया। ठीक है, तीसरी वाली लाइन में एरर थी तो वहां पे रुक गया, कि उसमें 100 में आपको 2 पैरामीटर देने थे, 2 पैरामीटर नहीं आए, तो क्या होगी? एरर। तो ये एरर टाइप एरर जो आई है, ये किस टाइप की एरर है? ये सिंटैक्स एरर नहीं है, ये है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को हैंडल किया जा सकता है, आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ी होगी। ठीक है, तो वो बाद में हम रन टाइम पे एरर आती है, इनको रन टाइम एरर बोलते हैं। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन के बीच में जो एरर आ रही है वो रन टाइम एरर है। ठीक है, उनको फर्दर हम हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये वाली एरर आ गई थी, ये कंपाइल टाइम एरर ही हो गई। ठीक है, आप कहोगे तो सर ये तो पहली लाइन में ही आ गई, ये आउटपुट स्क्रीन में नहीं आई। लेकिन अब देखो, अगर मैं यहीं पे कुछ गलती कर दूं, जैसे मैं कह दूं कि ए की वैल्यू 10 है। ठीक है, अब आप चलाओगे तो देखो ऊपर वाली लाइन सही है, लेकिन नीचे वाली दूसरी लाइन में गलती, तो ऊपर वाली भी नहीं चली। ठीक है, चलिए ऊपर वाली भी नहीं है, तो यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ गई। तो मतलब यहाँ पे कंपाइलर भी काम कर रहा है। पाइथन में ऐसा नहीं खाली इंटरप्रेटर होता है, मोस्टली इंटरप्रेटर ही बोर्ड लेवल पे काम करता है, लेकिन उससे पहले कंपाइलर भी इंटरनली काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने पहले पूरे प्रोग्राम का सिंटैक्स चेक करा, सिंटैक्स उसको गलत मिल गया किसी भी लाइन में, चाहे वो लास्ट वाली लाइन में ही हो, तो भी एरर आ जाएगी, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ही स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये क्यों नहीं हुआ ये अभी समझेंगे पहले। तो देखो, अगर हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट थी, एक भी पैरामीटर नहीं दिया तो भी प्रॉब्लम। अगर हमने केवल एक ही पैरामीटर दे दिया, जैसे यहाँ पे केवल 5 दे दिया, तो भी प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम दो नहीं आएंगी, अब इसी लाइन की प्रॉब्लम आएगी, एक आर्ग्यूमेंट मिसिंग वाली, दो वाली नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि यहीं पे आ गई तो आगे गया ही नहीं, वो यहीं पे रुक गया।
तो मतलब अगर आप आर्ग्यूमेंट कम दोगे या ज्यादा कर दिया आपने, जैसे 5, 10, 15 ऐसे कर दिए, तो भी आपके पास टाइप एरर आ गई। दो चाहिए थे, मिल गए कितने, 3 मिल गए। ठीक है, तो ये हमारे पास चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हमारे पास दूसरा बताया था आपको कि आप A = B ऐसे करके लिखो। यहाँ पे B = A करके लिख लो। ये कौन सा बन गया, कीवर्ड। कीवर्ड वाले पे हमारे पास ए में दोनों में 5 ही गया, नाम के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कह रहे थे कि अगर मान लिया मैं XY यहाँ पे कर दूं, कि यहाँ पे X कर दो, यहाँ पे Y कर दो, तो भाई आपको सब जगह XY करना पड़ेगा। ठीक है, जहां भी AB लिखा तो वहां पे XY करेंगे तब चलेगा। अच्छा, दूसरा हमारे पास पोजिशन, वो डिफॉल्ट वाला देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हमने कर दिया 5, यहाँ पे कर दिया 10, या नई वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे 8 कर दिया, यहाँ पे 3 कर दिया। तो ये हमने कॉल कराई हुई है, तो क्या आउटपुट आएगा, बताओ जल्दी से। 5, 10। 5-10 आएगा सर। शुरू फर्स्ट वाले में कॉल करेंगे, सेकंड वाले में फिर 10-5। हाँ, दोनों में यही आएगा। ठीक है, 5, 10 ही आएगा दोनों में। ठीक है, अब हम यहाँ पे रन करेंगे, 5 और 10 ही आएगा। अब हमने एक भी पैरामीटर पास नहीं किया, तो क्या आएगा, 3, 8। ठीक है, A की 3, B की 8, एक पैरामीटर पास कर दिया, जैसे केवल 5 पास कर दिया है, तो A की वैल्यू 5 होगी और B की 8 रहेगी। अगर हमने यहाँ पे 3 पैरामीटर पास कर दिए, 5, 10 और 15। ठीक है, यहाँ पे 3 पैरामीटर पास कर दिए, तो ये एरर कि आपको 0 से 2 तक ही कर सकते हो आप, लेकिन 3 कर दिया आपने। तो ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो पहले इन पे ही फोकस करते हैं हम, कीवर्ड पे, डिफॉल्ट पे। पहले कीवर्ड और उस पे आ जाते हैं, पोजिशनल वाले पे। देखो, जैसे हमारे पास ये वाला यहाँ पे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, कीवर्ड, अगर मैं यहाँ पे इसको कॉल कर देता हूँ ऐसे, 5 और 10, तो भी चल जाएगा भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 5, 10 इसमें भी आ गया। अब मैंने इसमें दो, एक ही कोड में दोनों कर दिए। ठीक है, तो इसमें 10 और 5 आ जाएगा, लास्ट में 10 और 5, ऊपर वाले में 5, 10, 5, 10, 5, 10, फिर 10, 5। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं, या दोनों के दोनों यहाँ पे क्या है, दोनों आर्ग्यूमेंट कीवर्ड है। ए भी कीवर्ड है, बी भी कीवर्ड है, इसमें भी ए भी कीवर्ड है, बी भी कीवर्ड, यहाँ दोनों पोजिशनल है, इसमें भी दोनों पोजिशनल है। अच्छा, अगर मैं कॉलिंग में ऐसे कर दूं, एक कीवर्ड कर दूं और एक पोजिशनल, जैसे ए की वैल्यू 5 कर दी और बी की मैंने कीवर्ड कर दी, तो ये पहले वाली वैल्यू किस पे गई, ए पे, ए की 5 होगी और बी की 10 हो गई। ठीक है, नाम बता दिया मैंने भाई ये बी की, तो मिक्स कर दिया हमने, कीवर्ड भी कर दिया और पोजिशनल भी कर दिया, तो 5 और 10 होगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ इस तरीके से कि इस बार मैं ए की लिख देता हूँ 5 और बी की कर देता हूँ 10, मतलब एरर आ जाएगी सर इसमें। बी पोजिशनल और ये कीवर्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, एरर आ जाएगी और सिंटैक्स एरर होगी, यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कभी भी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट से पहले नहीं लिखे जा सकते। आप देखेंगे एरर में भी, तो यही आपको मैसेज मिलेगा यहाँ पे जब रन कराएंगे कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, यानी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बाद में होने चाहिए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के। कारण क्या हो रहा है कि पोजीशन यहाँ पे ए की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है, और ये पहला पोजीशन पहले वाले के पास ही जाता है। ठीक है, पहला पोजिशनल पहले वाले के पास, दूसरा पोजिशनल दूसरे वाले के पास, तो बी की वैल्यू तो मिली ही नहीं उसको।
यहीं पे रह गया। आप कहने लगो सर एक काम कर देता हूँ मैं, इसको बी की वैल्यू नहीं मिली इसलिए गलती दे रहा ना ये, मैं एक काम करता हूँ बी की वैल्यू ऐसा कर देता हूँ कि भाई 100 ए इक्वल टू 5, फिर 10 और फिर 20, बी की वैल्यू भी मिल गई। तो ए की 2 बार मिल गई, वो भी तो गलत है, अब भी गलत है। ठीक है, अब आप कोई भी मतलब यहाँ पे बाकी मिले ना मिले वो कॉन्सेप्ट खत्म कर दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी पोजिशनल कीवर्ड की वो पोजिशनल आर्गुमेंट कीवर्ड आर्गुमेंट के बाद में नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है, पहले पोजिशनल लिखे जाते हैं, बाद में कीवर्ड लिखे जाएंगे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो आपको जब भी सीक्वेंस देना है तो पहले पोजीशन का, उसके बाद कीवर्ड का सीक्वेंस देना। अब आते हैं हम डिफॉल्ट वाले के कॉन्सेप्ट पे। सेम कॉन्सेप्ट डिफॉल्ट वाले पे भी लागू होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 8। ठीक है, सब कॉल करा रहे, रन हो रहे हैं यहाँ पे, सिंपल सा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ए की वैल्यू नहीं दी, बी की वैल्यू दे दी, तो भी चल जाएगा ये। लेकिन अब एक एक आर्ग्यूमेंट देना मस्ट है। मतलब अगर ऐसे होता है और मैं यहाँ पे 100 लिख देता तो भी बिना आर्ग्यूमेंट के भी कॉल हो रहा है। ठीक है, अगर एक ही वैल्यू दी तो भी कॉल हो रहा है, दूसरी उसने उठा ली। यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट के दो में 5 8 और यहाँ पे 2 8 आ गए। लेकिन अगर मैं एक ही वैल्यू नहीं देता हूं तो अब ये वाला तो चलेगा नहीं, ये तो चल जाएगा लेकिन ये वाला नहीं चलेगा। अब आप देखेंगे एरर आ गई आपके पास 100, जिसमें एक भी आर्गुमेंट नहीं है, वो नहीं चला। इसको कमेंट कर दिया हमने और दूसरे वाले को देखो वो चल गया। ए में चली गई है 5, क्योंकि ए क्या है, पोजीशन टाइप का है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल देखें तो ये पोजीशन टाइप का है। ठीक है, और ये कीवर्ड टाइप का हो रहा है। ठीक है, डिफॉल्ट बन रहा भाई यहाँ पे। अगर डेफिनेशन में कीवर्ड लिख दिया तो उसको डिफॉल्ट बोल देते हैं। ठीक है, पोजीशन तो पोजीशन है ही हम। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे ए की वैल्यू तो दे दी, लेकिन ए की वैल्यू तो दे दी, बी की नहीं दी, तो भी गड़बड़ है। ठीक है, वही वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपके पास कि पोजीशन और डिफॉल्ट का। ठीक है, पैरामीटर विदाउट ए डिफॉल्ट वैल्यू फॉलोज पैरामीटर विद ए डिफॉल्ट वैल्यू। यानी जब भी आपको वैल्यू देनी है तो राइट साइड से देनी। ठीक है, यानी राइट साइड में कौन लिखा हुआ है, ए या बी? बी लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू पहले देंगे तभी ए की वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, राइट साइड से करनी, बी की देके ए की नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, राइट साइड से शुरू करनी है लेकिन। ठीक है, तो इसमें भी सेम चीज ऐसे रखो, मतलब जिसकी वैल्यू दी जा रही है वो बाद में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डिफॉल्ट में जिसकी वैल्यू नहीं है यूजर से पास करनी, जो कीवर्ड टाइप का रखना है उसको बाद में रखना, जो पोजीशन टाइप का रखना उसको पहले रखना। क्लियर होगी बात? ठीक है, ये दोनों में, कॉलिंग में भी और डेफिनेशन में भी किस तरीके से यूज होंगे ये हमारे पास है यहाँ पे। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है डेफ सो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। तो यहाँ पे हमने प्रिंट कराया एन को, तो इसमें आप कितने भी आर्गुमेंट पास कर सकते हो। जैसे हमने 100 लिखा, एक भी आर्गुमेंट नहीं है तो ये एम्प्टी टपल दे देगा। ठीक है, अगर एक दे दिया हमने यहाँ पे तो टपल में एक वैल्यू आ जाएगी, सिंगल वाला 5 कोमा लग गया। ठीक है, अगर दो वैल्यू दे दी हमने यहाँ पे 5 10, तो हमारे पास ये दो वैल्यू का आ जाएगा। तो जितनी भी वैल्यू आप यहाँ पे पास करना चाहते हो वो पास कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने 15, यहाँ पे 15 20 ऐसे कर दिया, तो ये हमारे पास एक साथ आप कितने भी दे सकते हो। इसके साथ आप इनका मान लिया यहाँ पे सम भी प्रिंट कराना चाहते हो कि भाई इनको ऐड भी कर दो, तो कैसे करेंगे बताओ, कौन बताएगा?
नहीं बताएगा कोई। टपल में सम नाम का फंक्शन होता है जो ऐड कर देता है टपल के सारे एलिमेंट। टपल कौन है? एन। तो एन को हमने सम में डाल दिया, तो ये इनका सम भी, इसका 0 है, इसका 5 है, इनका 15 है, इसका 30, इसका 50। तो एडिशन भी होता जाना, जितने भी करने हैं आप बोल करो और करो। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हो गई हैं इसकी। इनको आप रिवाइज करेंगे अच्छे से। ठीक है, इनको रिवाइज नहीं करा तो आगे की चीजें नहीं होंगी। ठीक है, वैसे तो यहाँ जो क्लास में होगा ध्यान से पढ़ रहा होगा तो उसको तो कोई जरूरत नहीं है रिवाइज करने की, बस वैसे प्रैक्टिस के लिए कर लेना। फिर रिवाइज की जरूरत पड़ जाती है, वैसे तो सब समझ ही आ गया होगा। सिंपल ही था, कोई ज्यादा बड़ी चीज इसमें थी नहीं। ठीक है, सिंपल सही चैप्टर था, बस एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेना ये चीजें किस तरीके से हमने की हैं। बाकी फिर हम कल पढ़ते हैं। किसी सर, पूछना है तो पूछ लो। हाँ बेटा, देव बताओ। OHPSC का करोगे थोड़ा बहुत अभी स्टार्ट सर? क्या पाइथन एचपीएससी में नहीं आएगी? नहीं, ये तो है सर, जैसे और सब्जेक्ट्स वगैरह। बाकी सब्जेक्ट उसमें चल रहे हैं, 8 वाले बैच में भी चल रहे हैं, ये भी चल रहा है। 8 वाले में तो वो नहीं करा रहे सर आप C++? तो वो एचपीएससी एपी में आएगा, इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर कराएंगे, वो एपी में भी आएगा और पीजीटी में भी आएगा। हाँ हाँ, ठीक है सी सर। प्लस प्लस की 3-4 क्लास मैक्सिमम लगेंगी, खत्म हो जाएगा, फिर डेटा स्ट्रक्चर कराएंगे। ठीक ठीक है सर, ठीक। बात नहीं है। हाँ हाँ बट सर। सर वो आपने एक बार असाइनमेंट दी थी ना, मतलब कुछ टाइम हो गया उसको, उसमें लास्ट क्वेश्चन था सर एक, वो उसमें लिस्ट आउटपुट आ रही थी जैसे विंडो करके, वाव करके, टोट करके। तो उसका फर्स्ट जो जैसे स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर सेम निकालना था। हाँ तो उसमें सर जैसे मान लीजिए कोई लिस्ट है, उसमें हमने स्ट्रिंग पास करा दी, तो वो पूरी स्ट्रिंग तो 0 नंबर इंडेक्स हो गई। हाँ तो सर जैसे स्ट्रिंग 0 नंबर वाली इंडेक्स का है, तो जैसे A0 करेंगे उसकी इंडेक्स से, और ए के अंदर जो हमने स्ट्रिंग पास किया उसका लास्ट एलिमेंट, उन दोनों को कंपेयर करेंगे सर। तो लॉजिक तो लग रहा है सर, वो मेरे से प्रोग्राम हुआ नहीं लेकिन। देखो, यहाँ पे वेबसाइट पे जाना। ठीक है, यहाँ पे यस सर। पाइथन नोट्स के नाम से एक टैब बना हुआ, यस सर। इसमें नीचे आ जाना, ये चैप्टर 16। ठीक है, इस चैप्टर हम्म। 16 में देख लेना है, सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे, सब बना के डाल दिया हमने। जो ठीक है सर। वहां भेजा वहां पे भी अगर समझ नहीं आए तो पूछ ठीक लो। है। ठीक। ठीक है, यहाँ ओके पे सर। 82 प्रोग्राम्स हैं। ये चैप्टर 4 है जो CS क्रैकर बुक का। ठीक है, तो उस यस सर। चैप्टर 4 के क्वेश्चंस असाइनमेंट है, ठीक है सर। प्रोग्राम वाले। ये जो HPSC PGT का भी कर रहे, तो HPSC PGT वाले जो प्रोग्राम लिखने को आते हैं, ये सब प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, बाकी चैप्टर 5 के, अभी चैप्टर 5 के भी हम कर रहे, वो आपको मिल जाएंगे इस वाले में। इसमें है ना? अच्छा, इसमें नहीं, ये तो इसमें नहीं है, किसी और जगह डाल दी हमने, अभी यहाँ पे लिंक नहीं करा। ये कुछ तो इसमें ये डेटा स्ट्रक्चर के तो कोई सर कल की और आज की ये, क्लास डाल देना। अच्छा कोई ये पूछ रहा था मुझसे डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन के आंसर है। ये सारे हमने जब HPSC का अभी PGT वाला क्लास करवाई थी ना पहले, तो उसमें जो सब्जेक्टिव पेपर था वाले, उसमें ये सब कराए थे। 21 ये वाले क्वेश्चन तो उसमें मिलेंगे इनकी वीडियो। कोई पूछ रहा था, मैसेज किया था कि इनके स्टैक वाले क्वेश्चंस के आंसर। अच्छा, यहाँ पे बने हुए लिंक में प्रोग्राम के वीडियो में होंगे या नहीं, चलो